बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल मक़ामिल आख़िर वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर अफ़रोज़ मुअज़्ज़िज़ीन मुबल्लिग़ीन, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बापर्दा इज़्ज़त माआब, इफ़्फ़त माआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए, जिस तरीके से मैं आपको दुरूद व सलाम पढ़ा हूँ, पूरा मजमा दिल की गहराइयों के साथ, इश्क़ रसूल की भरपूर तवानाई के साथ, बावाज़ बुलंद गुंबद ख़ज़रा की मकीन की बारगाह में नजराने दिल लुटाएं, पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूही सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। इस दुरूद के हवाले से क़ौलुल बदी' में हज़रत इमाम हाफ़िज़ सख़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल करते हैं कि जो एक बार इस दुरूद को पढ़ देगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वो ख्वाब में मेरी ज़ियारत करेगा और महशर के दिन मेरी ज़ियारत करेगा, मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा, मेरे हाथों से वो जामे कौसर पिएगा और अल्लाह हमेशा के लिए उसके जिस्म पर जहन्नम को हराम फरमाएगा। खुशनसीब है वो जो बोरी वली कि इस सरजमीन पर वली की महफिल में आ गए, नबी की महफिल में आ गए और ये दुरूद जिसने भी पढ़ा वो इत्मीनान रखे अपने दिल में कि इंशाअल्लाह ख़ात्मा अगर बखैर हुआ और बिलखैर हुआ तो इंशाअल्लाह ज़रूर हुज़ूर की ज़ियारत और शफ़ाअत और हुज़ूर के हाथों से जामे कौसर हमें ज़रूर नसीब होगा। आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा, सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा जो वादी नूर में हर साल होता है और इस साल माशाअल्लाह 24वां इज्तिमा है और हम जो कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अदद भी 24 बनते हैं। तो इस कलमे के निस्बत की बरकत से इंशाअल्लाह ये 24वां इज्तिमा है और इंशाअल्लाह हम सब उस इज्तिमा की दावत के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह आएंगे भी, लोगों को लाएंगे भी। 28 तारीख को अपने घर की ख़वातीन औरतों को भी इंशाअल्लाह भेजेंगे और 29 तारीख की तहज्जुद की नमाज से इंशाअल्लाह हम सब
वादी नूर आज़ाद मैदान में इंशाअल्लाह ताला मौजूद रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, एक फ़िक्र लेकर के बैठे हैं, और वो फ़िक्र अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपको भी सता रही होगी, और मेरे दिल में अगर ईमान है तो मुझे भी बेचैन की है। वो फ़िक्र ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हम मगलूब हैं, हम ज़लील हैं, हम रुसवा हैं, बेइक़्तिदार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, और कहीं से कहीं तक ना कोई इमारत हमारे हाथ में है, ना कोई हुकूमत हमारे हाथ में है, बल्कि कैफियत ये है कि पूरी दुनिया में आज हम एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं कि जिसकी मर्जी आती है वो एक किक यहाँ से मारता है और हमें कहीं पहुँचा देता है, और जिसकी मर्जी आती है वो दूसरा किक वहाँ से मारता है और कहीं पहुँचा देता है। कुरान कह रहा है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही आला रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। समझना यही है कि वो औसाफ़े मोमिनाना क्या हमारे अंदर मौजूद है। और इकबाल ने बड़े ही दर्द भरे लहजे में इसकी गम्माज़ी की है। इकबाल कहता है कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और कहते हैं उन लोगों के लिए जो बिला वजह और बगैर किसी हक के अपने बाप की गद्दी पर बैठ गए हैं, कहते हैं कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायके मीरा से पिदर क्यों कर हो। और फिर आखिर में ये कहते हैं कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आज हमारी ज़बान से तो कलमे तैयबा निकल रहा है, लेकिन हमारा अमल, हमारा कैरेक्टर इस कलमे के इकरार के बावजूद भी उन लोगों जैसा नजर आ रहा है कि जो कलमा नहीं पढ़ते। एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा वस्फ ये होता है कि मोमिन इस बात पर ईमान लाता है वल बासी बादल मौत। मोमिन का ईमान आखिरत पर होता है, और वो अपनी जिंदगी जो गुजारता है वो ऐसे ही गुजारता है कि जैसे एक मुसाफिर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, इसलिए कि उसे मालूम है कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया के बाद हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, फिर कब्र है, और फिर कब्र के बाद हमें उठाया जाएगा, और फिर जब कब्र से हमें उठाया जाएगा तो हश्र बपा होगा और हमारा हिसाब व किताब होगा। मोमिन अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उसी फिक्र में गुजारता है, और जो गैर मोमिन है, जो मुसलमान नहीं है, उसके पास तो ये अकीदा ही नहीं है। वो तो ये समझता है कि यही दुनिया सब कुछ है। और हदीस भी यही कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मुस्लिमीन के लिए इस दुनिया को जन्नत बना दिया है, और मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के घर को पसंद किया। और ये
दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और एक कैद खाने के अंदर जिस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, इसी तरीके से एक मोमिन इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारता है। ना उसे ऐश की तलब है, ना उसे हूरों की तलब है, ना उसे मोती और जवाहरात की तलब है, ना उसे स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने की तलब है, ना उसे ऐश और इशरत की तलब है, ना उसे अय्याशी की तलब है, ना उसे शराब की तलब है, ना उसे नशे की तलब है, ना उसे झूठ की रग़बत है, ना उसे ग़ीबत की रग़बत है, बल्कि वो ये कहता है कि ये 30 साल 40 साल 50 साल 60 70 80 साल जैसे अल्लाह ने नवाजा है, जितना अल्लाह ने नवाजा है, हम अल्लाह का शुक्र करते हुए गुजार दे, इसलिए कि ये जो कुछ नजर आ रहा है ये हकीकी जिंदगी नहीं है, ये दायमी जिंदगी नहीं है, ये फानी जिंदगी है। और मरने के बाद जो हमें मिलने वाली है वो कब्र की जिंदगी दायमी जिंदगी है, वो आखिरत की जिंदगी दायमी जिंदगी है, और वो ऐसी जिंदगी है कि फिर हमें मौत नहीं आनी है। इस जिंदगी का तो खात्मा है, इस जिंदगी का तो एंड है, इस जिंदगी का तो इख्तिताम है कि मौत आएगी तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन कब्र में जब हम पहुंचेंगे, हश्र में जब हम पहुंचेंगे, तो कैफियत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करने और जहन्नमियों को जो दायमी जहन्नम में रहने वाले हैं उनको जहन्नम में दाखिल करने के बाद मेढे की शक्ल में मौत को क़यामत के मैदान में हाजिर करेगा और मौत को भी मौत दे दी जाएगी। यानी अब जो जन्नत में है वो हमेशा जिंदा रहेंगे और जो जहन्नम में है वो हमेशा जहन्नम में जिंदा रहेंगे। अब उन्हें मौत नहीं है। यहाँ तो एक इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो सुसाइड करके सोचता है चलो मैं इस डिप्रेशन से निकल जाऊं। जब उसे कोई जो है दुनिया की जिल्लत सताती है या दुनिया का कोई मर्ज या तकलीफ सताती है, वो मर जाता है और मौत के जरिए से वो आराम पाने की कोशिश करता है। लेकिन सुनो, कब्र की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, जन्नती की जिंदगी और जहन्नमी की जिंदगी ये होगी कि वहां अगर उसे कोई खौफ सताएगा, वहां अगर उसे परेशानी आएगी तो वो मर भी नहीं सकता, वो वहां से निकल भी नहीं सकता। उसे वहां रहना है, हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अगर वो गैर मुस्लिम है और अगर मोमिन है तो अपनी सजा भुगतने के बाद वो जन्नत की तरफ जाएगा। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, आज हमें यही बात समझनी है कि ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। दुनिया किसके लिए है और आखिरत किसके लिए है। और ये चीज याद रखे, जो दुनिया तलबी में मुब्तला हो गया फिर आखिरत में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिसने अपनी आखिरत को संवारा तो वो दुनिया के मामले में सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। वो यहाँ जल्दबाजी नहीं करता, यहाँ पर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है। अगर ज्यादा मिलता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अगर कुछ कमी हो जाती है तब भी मौला का शुक्र अदा करता नजर आता है। और सुनो, आखिरत की जिंदगी क्या है, आखिरत में मिलने वाले इनामात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग हज़रत अबू हफ्स निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि जब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ और मेरी दुआ कबूल होने लगती है तो मुझे डर लगने लगता है। इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं दुनिया में नहीं चाहता, मुझे तो आखिरत पसंद है। मैं तो ये चाहता हूँ मुझे आखिरत में मिले। और सुनो, कल क़यामत के मैदान में वो मोमिन कि जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू कबूल इस दुनिया में नहीं फरमाता। अल्लाह का वादा है कुरान में, अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। ये बात तो अपने जहन से आप निकाल ले कि किसी की दुआ रद्द होती है। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। जो आप मांगते हैं जबान से निकला कबूल हो गया 100%, 99% भी नहीं, 100% कबूल हो गया। तो आप कहते यार मौलाना मैंने तो कहा था मुझे खूबसूरत बीवी मिले, यहाँ तो खूबसूरत बीवी मिली नहीं, तो ये तो कबूल नहीं।
ये आपकी सोच की गलती है। मैंने तो बंगला मांगा था, मैंने तो पूरी बिल्डिंग मांगी थी, मुझे तो झोपड़ा भी नहीं मिला। मैंने तो 4 व्हीलर मांगी थी, मुझे तो 2 व्हीलर भी नहीं मिली, साइकिल भी नहीं मिली। आदमी ये सोचता है, लेकिन सुनिए, ये हमारी फिक्र और हमारी सोच की कमी है। वरना कैफियत ये है कि एक बंदे मोमिन जब कयामत के मैदान में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और जब उसे उसकी नेकियां उसके सामने पेश की जाएगी तो वो अपनी नेकियों को देखकर हैरत में पड़ जाएगा। पहाड़ों जैसी नेकियां। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला ये मेरी नेकी नहीं है, ये शायद किसी दूसरे का नाम है आमाल है। कहा जाएगा, बंदे नहीं नहीं, ये तेरा ही नाम है आमाल है। वो कहेगा, मौला मैंने तो इतनी नेकियां की नहीं, मैं तो गुनाहगार बंदा था, मेरे पास इतनी नेकियां कहां से आ जाएगी? तो फरमाया जाएगा, ए बंदे सुन, तूने दुनिया में फला दुआएं मांगी थी, फला दुआ मांगी थी, फला दुआ मांगी थी, फला दुआ मांगी थी, लेकिन वो दुआ तुझे दुनिया में नहीं मिली। वो कहेगा, हाँ हाँ हाँ। कहा, सुन, आज उसका बदला आखिरत में ये तमाम नेकियों की शक्ल में। जानते हो उस वक्त वो बंदा क्या कहेगा? उस वक्त वो बंदा अल्लाह के हुजूर अर्ज करेगा, ए अल्लाह, काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती और सब कुछ मुझे आखिरत में अता किया जाता। लेकिन ये आज नहीं समझ में आएगा। आज तो ये दुनिया बड़ी रंगीन मालूम होती है, बड़ी हसीन मालूम होती है। आज बंदा ये चाहता है दौलत भी आ जाए, खूबसूरती भी आ जाए मेरे पास, शौकत भी आ जाए मेरे पास, हसीन और नौजवान बीवी भी मिल जाए मुझे, दुनिया का हर ऐश मुझे मिल जाए। लेकिन याद रखो, ये फिक्र एक गैर मुस्लिम की तो हो सकती है, लेकिन मोमिन की ये फिक्र कभी नहीं हो सकती। इसलिए कि मोमिन की कैफियत ये है कि मोमिन इस दुनिया को सब्र के साथ गुजारता है और आखिरत पर तकिया करता है और ये सोचता है कि ये दुनिया जैसे गुजर रही है गुजर जाए, अल्लाह मेरी आखिरत को बेहतर कर दे, अल्लाह मेरी कब्र को बेहतर कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुसवाई से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम में जाने से बचा ले। एक मोमिन इसी फिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारता नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम अपने आप को मुसलमान तो कह रहे हैं, लेकिन आज हमारी फिक्र बड़ी बदलती नजर आ रही है, हमारी सोच बदलती नजर आ रही है, हमारी ख्वाहिशात बदलती नजर आ रही है। आज हम भी वही कुछ सोच रहे हैं जो एक गैर मुस्लिम सोच रहा है। आज हम भी वही कुछ कर रहे हैं जो एक गैर मुस्लिम करता नजर आ रहा है। मुझे बताएं, झूठ मुसलमान बोल रहा है, गीबत मुसलमान कर रहा है, एक दूसरे का पैसा मुसलमान खा रहा है, एक दूसरे को धोखा मुसलमान दे रहा है, एक दूसरे का मर्डर मुसलमान कर रहा है, एक दूसरे का जेब काटने का काम मुसलमान करता नजर आ रहा है, ज़िना मुसलमान करता नजर आ रहा है, अय्याशी मुसलमान करता नजर आ रहा है, बदकारी मुसलमान करता नजर आ रहा है, शराब नोशी मुसलमान करता नजर आ रहा है, और ड्रग्स लेना ये मुसलमान का शेवा हो चुका है, हीरोइन और कोकीन यूज करना ये मुसलमान का शेवा हो चुका है, और इसी के साथ साथ एमडी और दूसरे किस्म के नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करना ये मुसलमान का शेवा हो चुका है। मैं ये पूछता हूँ, बताओ तो सही, एक गैर मुस्लिम की जिंदगी में और एक मुसलमान की जिंदगी में क्या फर्क नजर आता है? अरे गैर मुस्लिम भी सुबह उठता है, नहाता धोता है और नाश्ता करता है, अपने बिजनेस में निकल जाता है। आप भी सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और अपने बिजनेस की तरफ निकल जाते हैं। शाम को आप भी अपने बीवी बच्चों में आ गए और वो गैर मुस्लिम भी बीवी बच्चों में आ गया, सो गया, वो भी सो गया, तुम भी सो गए। मुझे बताओ तो सही, वो क्या है जो उनकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में फर्क महसूस कराती नजर आए? वो कौन सी ऐसी शय है? नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, सुन्नी इज्तिमात के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, गुनाहों से तौबा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, गुनाहों की जिंदगी से बचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आज अगर एक मुसलमान की जिंदगी को सामने रखा जाए और एक गैर मुस्लिम की जिंदगी को रखा जाए सामने, तो दोनों की जिंदगी में कोई अंतर नजर नहीं आता, दोनों की जिंदगी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, दोनों की जिंदगी में कोई तजाद नजर नहीं आता, दोनों की जिंदगी में कोई
नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते जरूर है, लेकिन हम अपनी आखिरत को हमने अपनी आखिरत को बर्बाद भुला दिया और हम ये समझ चुके हैं कि जो करना है यही कर लो। आज बहिश्त में जो हूरे हैं, शायद उन हूरों के हवाले से हमारा अकीदा मुतज़लज़ल हो चुका है। इसीलिए आज अखबार में हम पढ़ते हैं कि रेप केस के अंदर फला मुसलमान भी था, फला मुसलमान भी था। क्यों? तेरी नीयत ललचाई। क्यों तू इस गुनाह में मुलविस हुआ? इसलिए ना कि तुझे सब्र नहीं है। अरे आज तू इस हसीना को देखकर सब्र कर लेता, अपने नफ्स को कंट्रोल में करता, यकीनन तेरी रूह तेरे जिस्म से निकलती, मौला जन्नत में तुझे हुराने बहिश्त के साथ तेरा निकाह फरमाता। आज शराब बिल्कुल खुले आम मुसलमान पीता नजर आ रहा है। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, ट्रेन में जब सफर करने का इत्तेफाक होता है, जबकि ट्रेन में शराब पीना, सिगरेट पीना, ये तमाम चीजें कानूनन जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई मुसलमान हैं जो ट्रेन के अंदर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह शराब की बोतल को बिस्लरी या दूसरी पानी की बोतल में डाल करके, बिल्कुल रंग ऐसे ही महसूस होता है जैसे पानी, और पीते हैं और बदबू से पता चल जाता है कि ये शराब पी गई। आज हमारी जिंदगी क्या हो चुकी है? याद रखें, मोमिन और एक गैर मुस्लिम, गैर मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क यही है। जब गैर मुस्लिम सुबह करता है ना, उसे अल्लाह की याद नहीं होती, और आज का मुसलमान भी सुबह कर रहा है, उसे अल्लाह की याद नहीं आती। गैर मुस्लिम सो रहा है, उसे अल्लाह की याद नहीं। आज का मुसलमान भी सो रहा है, उसे अल्लाह की याद नहीं। मुझे बताएं, कितने % मुसलमान आपके इस शहर में, आपके इस इलाके में हैं जो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करते हैं? मुझे बताएं, ये जितने लोग आपको मस्जिद में नजर आते हैं, क्या ये पूरी आबादी के लोग हैं? नहीं। ईद के दिन, बल्कि ईद के दिन भी जो आप मजमा देखते हैं ना, वो पूरी आबादी का मजमा नहीं होता है। ईद के दिन भी एक बड़ी तादाद है जो मस्जिद में नहीं आती मुसलमान। मुझे जवाब तो दें आप कि आपके अंदर और एक गैर मुस्लिम के अंदर फर्क क्या है? और मुझे बताएं, जब हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, तो फिर कुदरत भी कैसे आपको बदलेगी? अरे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उसी को बदलता है जो बदलना चाहता है। आपने इसी जिंदगी को सब कुछ समझ लिया। नौजवान के पास जिम जाने का तो टाइम है, बॉडी बनाने का तो टाइम है, लेकिन उसी नौजवान के पास मस्जिद में आने का वक्त नहीं है। मुस्लिम औरतों की पोजीशन ये हो चुकी है कि ब्यूटी पार्लर मुस्लिम औरतों की वजह से भरे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कमाई अगर किसी को मिलती है ब्यूटी पार्लर वालों को, तो वो मुस्लिम औरतों से मिलती है। जी क्यों? इसलिए कि औरतें ये समझती है कि जब तक कि हम अपने एब्रू नहीं कटवाएंगे, जब तक कि हम अपने चेहरे पर मेकअप और पॉलिश और ब्लीचिंग नहीं लगवाएंगे, हम खूबसूरत नजर नहीं आएंगी। सुनो ऐ मेरी बहनों, क्या कभी तुमने नमाज के लिए इतना वक्त दिया है जितना वक्त तुम ब्यूटी पार्लर्स के लिए देती हो? आज हमारी कैफियतें बदल रही है, और मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, तुम पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे पास 100 साल हो ना, 100 साल आप ब्यूटी पार्लर में गुजार दो, लेकिन मुझे बताओ, जो नूर फातिमा के चेहरे पर है, क्या उस नूर का छींटा भी मिल सकता है तुम्हें? क्या बात थी? कौन सी नूरानियत थी
अरे वो नूरानियत नमाज की थी, वो नूरानियत सजदे की थी कि पहली रकात में सजदे में जाती, फजर की अजान होती, दुआ करती, मौला इतनी छोटी रात तूने बनाई कि तेरी बंदी फातिमा जी भर करके सजदा भी नहीं कर सकती। ऐ मेरी बहनों, शायद तुम भूल चुकी हो, और ऐ मेरे भाइयों तुमसे भी मैं कहूंगा, इसलिए कि अब मुसलमान नौजवान भी जिम के साथ साथ अब जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जाना शुरू कर चुका है। पहले तो सिर्फ जब दूल्हे बनते थे ना, तो उस वक्त चंपी होती थी और चेहरे को सजाया जाता था, लेकिन अभी तो नौजवानों में भी ये फैशन है, जो है अबू के बाल कटा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह रहमो करम फरमाए। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो असल खूबसूरती क्या है। आज जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है और बिलखुसूस जब वो रात में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है और सजदे में 3 तस्बीह नहीं बल्कि 30 तस्बीह, 100 तस्बीह, 200 तस्बीह, 300 तस्बीहात पढ़ता है, और वो अली अकबर जो करबला के मैदान में अकेले बचे थे, हजरत अली अकबर, हजरत अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलता है, तो उस नौजवान की कैफियत यही होती है कि 1000 रकात नमाज वो पढ़ता नजर आता है। अब आप कहेंगे इसका रिटर्न क्या है, तो सुनो, अरे आज की साइंस ये कहती है कि जब बंदा सजदे में जाता है तो उसके बदन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दिमाग की तरफ आ जाता है, और जिसका ब्लड दिमाग की तरफ आना शुरू कर देता है तो उससे कैफियत ये होती है कि वो नसें जिसमें खून कम पहुंचता है, क्योंकि सर ऊपर की तरफ है ना, आप हमेशा सर ऊपर रखते हैं, पैर नीचे रखते हैं। होता यह है कि जब वो बंदा मस्जिद में आता है और सजदे में जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और जब ब्रेन के अंदर और सर के तरफ उसका दिमाग की तरफ उसके खून का बहाव होता है, तो साइंस ये कहती है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से चेहरे की रंगत खुल जाती है और चेहरा सुर्ख व सफेद हो जाता है, चेहरे पर नूर आ जाता है। लेकिन आज मुसलमानों की कैफियत क्या है, बल्कि माफ करना एक जुमला कह रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, दाढ़ी शरीफ यकीनन सरकार की सुन्नत है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो दाढ़ी नहीं रखते, तब भी पता चल जाता है नूर देख करके नहीं यार ये मुसलमान है। लेकिन अब तो कैफियत ये हो रही है कि कुछ ऐसे मुसलमान भी अब नजर आ रहे हैं कि जिनके चेहरे को देखने के बावजूद भी अगर वो टोपी ना लगाए, इस्लामी लिबास ना पहने और आपको सलाम ना करे, तो उनके चेहरे से भी नहीं पता चलता कि वो मुसलमान है। आज वो नूरानियत खत्म होती नजर आ रही है। और है मेरी बहनों, ये जो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर दे रही हो, अपने एक भाई की गुजारिश मान लो, रात में कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ो और ऐसा सजदा करो कि जिस सजदे में 111 मर्तबा सजदे की तस्बीह पढ़ो। खुदा की कसम खाकर मैं कह रहा हूं, वो नूर ब्यूटी पार्लर में नहीं मिल सकता जो खुदा तुम्हें सजदे की कैफियत के अंदर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग़े सुन्नी दावत इस्लामी। अरे दिल भी जगमगाएगा, चेहरा भी जगमगाएगा और किस्मत भी जगमगाएगा, किस्मत भी जगमगाएगा। आज की लड़कियां कहती है कोई रिश्ता ही नहीं आता। अरे रिश्ता कहां से आएगा? अल्लाह उसी के दिल में इल्हाम करता है कि जब बंदा और बंदी उसकी फरमाबरदारी की तरफ माइल हो। आज अपने हुस्न को संवार रही हो, ये सोच रही हो कि रिश्ता है। अरे मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था
4 चीजों की वजह से लोग निकाह करते हैं, हसब नसब की वजह से, पैसे की वजह से, खूबसूरती की वजह से, और चौथी चीज आका ने फरमाई दीनदारी की वजह से। और आका ने फरमाया कि जो दीनदारी को छोड़ करके इन तीनों चीजों पे तकिया करता है, खूबसूरती, हसब नसब और दौलत, तो वो निकाह करके जलील होता है, रुसवा होता है। और जो दीनदारी को फौकियत देता है, अल्लाह उसके घर को सवार देता है और उसे जन्नत भी अता फरमाता है। याद रखो, तुम्हारे पास अगर खूबसूरती नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दीनदार बनो, और इंशाअल्लाह दीनदार बनोगी ना, अरे खुदा खुद दिलों में पैदा कर देगा मोहब्बत, और लोग खिंचते हुए तुम्हारी तरफ आते नजर आते। लेकिन आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। इस दुनिया की जिंदगी को एक गैर मुस्लिम की तरह हमने सब कुछ समझ लिया है। ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज तो यही था, जब गैर बेदार होता था तो वो कुछ नहीं करता था, और तू बेदार होता था तो तेरे पहले कदम अगर बढ़ते तो फजर की नमाज के लिए तू मस्जिद में जाता नजर आता। लेकिन आज हमारी जिंदगी बदल चुकी है। और याद रखो, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत तो बस मुत्तक़ीन की है, अल्लाह से डरने वालों की है, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वालों की है। आज हम ये सोच रहे हैं शब भर पी, सुबह तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न। अरे नादानो, एक लफ्ज़िश सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई, लफ्ज़िश इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी के जिस पर सवाब मिलता है, जिस पर सवाब मिलता है, इज्तिहादी खता उसी को कहते हैं। उसके बावजूद भी जन्नत से बाहर तशरीफ लाए। कितनी खता पर जरा बोलिए, पीछे वाले सुन रहे, कितनी खता पर, जोर से। और हमारा हाल क्या है, सर से पैर तक सरापा हमारा रुआ रुआ गुनाहों में डूबा हुआ है, खता में नहीं गुनाह में, और ख्वाहिश है कि हम जन्नत में जाएंगे। वाह भाई। और सुनो, एक आरिफ ने बड़ी ऊंची बात कही, वो कहते शैतान ने तो अल्लाह की एक नाफरमानी की। कितनी? एक। मुझे आप बता दो ना, 10, 15, 20, 25, 40, 50 या 100, 150 या 1000, 2000 नाफरमानियां की हो। अज़ाज़ील था, मुकर्रब था, लेकिन एक नाफरमानी की तो गले में लानत का तोक डाल दिया। आप जरा अपना जायजा लें, मैं अपना जायजा लें। हमने एक नहीं, बल्कि अगर कभी हम रजिस्टर और कागज और कलम लेकर के अगर बैठे ना, खुदा की कसम हजारों से ज्यादा हमने अपने रब की नाफरमानी की। एक नहीं। रब ने कहा नमाज पढ़ो, हमने उसकी नाफरमानी। रब ने कहा ज़कात दो, रब ने कहा निगाहों की हिफाजत करो, हम। रब ने कहा पर्दे की पाबंदी करो, रब ने कहा हलाल कमाओ। आप बताएं ना, इतनी नाफरमानी करने के बाद भी ये समझते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। नहीं, ये खाम ख्याली है आपका, ये फरसूदा तसव्वुर है आपका। इसे अपने दिमाग से निकालो। एक खता की वजह से आदम जन्नत में ना रह सके, और तुम ये खताओं का पुतला लेकर जन्नत में गए। एक नाफरमानी की वजह से शैतान को असली अबदी जहन्नमी बना दिया गया, और सर से लेकर पैर तक रोजाना एक नहीं बल्कि दर्जनों अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं। इसके बावजूद भी हमारा ये ख्याल है कि हम जन्नत में चले जाए। मुसलमानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है।
अल्लाह की दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है। हम कहाँ हैं, जरा अपने ऊपर गौर तो करें, सोचे तो सही। और याद रखें, आखिरत किसका हिस्सा है? जिसने इस दुनिया को लात मारी, जिसने इस दुनिया को ठुकराया। आज हम अल्लाह की दोस्ती की बात करते हैं। आज तो पता नहीं, कभी कभी तो जब किसी से गुफ्तगू करे ना, वो नमाज भी छोड़ रहा है, दाढ़ी भी मुंडा रहा है, नाफरमानी भी कर रहा है, और जब उससे गुफ्तगू करो तो बात क्या करता है, जैसे ऐसा वो जाहिर करता है तो जन्नत तो मेरे बाप की, जब मर्जी आएगी तब दाखिल हो जाऊंगा। किस ख्वाब में, किस ख्वाब गफलत में, होश के नाखून में, होश के नाखून। जिसको देखो दावा करता है कि मैं आशिक़ रसूल हूं। आशिक और फासिक का शायद अब तक फर्क हम नहीं समझ सके। आशिक, और वो भी आशिक रसूल। क्या रसूल के अलावा किसी की तरफ नजर उठा सकता? आशिक वो भी आशिक रसूल, क्या उसकी जबान से झूठ निकल सकता? आशिक वो भी आशिक रसूल, क्या उसका चेहरा नबी की सुन्नत से खाली हो सकता? क्या आशिक रसूल कभी किसी को धोखा दे सकता? क्या आशिक रसूल सड़क पर बदनिगाही कर सकता है, जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है, शराब पी सकता है, हाथों में शराब का प्याला उठा सकता है? मुझे बताओ। बहुत आसानी से कह देते हो हम तो आशिक है रसूल के। फिक्र करो, बस एक बंदे की बात बताऊं मैं आपको। अल्लाह अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, हुजूर से दोस्ती का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी दलील पेश करना बहुत मुश्किल। ख्वाजा ख्वाजगा, मुईने बेकसा, फख्र हिंदुस्तान, अताए रसूल, आले रसूल, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, मुईनुल हक मिल्लत वद्दीन, मुईनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु व अर्दा अन्हु। वुजू कर रहे थे एक बार, असर की नमाज का वक्त, खिलाल करना भूल गए। खिलाल होता है ना उंगलियों का, वुजू में गैब से आवाज आई, मुईनुद्दीन, दावा रसूल से दोस्ती का, दावा रसूल से दोस्ती का, और रसूल की सुन्नत तर्क की थी। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी बात कसम खाई कि आज से मैं कसम खाता हूं कि मरते दम तक नबी की कोई सुन्नत तर्क ना करूं। क्या बात समझ में आई? दोस्तों, अपने आप को जबान से आशिक रसूल कहना, रसूल का दोस्त कहना बहुत आसान है, लेकिन याद रखो वो हकीकी मानों में दोस्त हो ही नहीं सकता जो नबी की एक सुन्नत से भी नहीं रहा। अरे सुन्नत तो दूर की बात है, आज हम फर्ज पर अमल नहीं करते, फराइज नहीं अदा कर रहे हैं, और दावा आशिक रसूल होने का कर रहे हैं। और याद रखो दोस्तों, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया, ये धोखा है, धोखा। ये दुनिया की जिंदगी, ये फरेब है, ये दुनिया फानी है, और जिसने इस दुनिया से लौ लगा ली ना, वो भी फना होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल आखिरतु लिल मुत्तकीन, कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं आखिरत तो उन्हीं का हिस्सा है। और अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, जो अल्लाह के महबूबीन हैं उनकी जिंदगी यही होती है कि वो दुनिया पर आखिरत को तरजीह देते हैं। दुनिया को कुछ नहीं समझते, जो कुछ समझते हैं आखिरत को समझते हैं। लेकिन आज दुनिया दुनिया दुनिया, और ये दुनिया इतनी हमारी निगाहों पे छा चुकी है कि इस
दुनिया के आगे हम कुछ नहीं समझ रहे। इसी को हमने सब कुछ समझ लिया। इसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, कट रहे हैं, दुश्मनियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। आखिरत का ख्याल हमारे जहन में नहीं। अपने आप को हम मोमिन कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं। अरे मुसलमान का हाल तो यह है कि कोई ऐसा लम्हा मुसलमान का नहीं गुजरता कि जब उसे आखिरत की फिक्र ना हो, उसे मौत की फिक्र ना हो। आप भूल गए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मतस्सा, कयामत कब आएगी? आका ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया ओ कयामत के बारे में पूछने वाले, तूने तैयारी क्या की? मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, बल्कि फरमाया कयामत के लिए तूने तैयारी क्या की? क्या समझ में आई? आज तकरीरें बहुत हो रही है, हर जगह जलसे हो रहे हैं, हर मस्जिद में जुमा में चीख चीख कर खतीब लोगों को आमाल की तरफ बुला रहा है। लेकिन सुनो, अब कहने का वक्त खत्म हुआ, अब करने का वक्त शुरू हो। सुन सुन करके हम सुन हो चुके। अब सुनो, आका फरमा रहे हैं बातें मत करो, लंबी लंबी तकरीरें मत करो, बार बार यही मत दोहराओ कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब। आज कयामत के लिए अमल करना शुरू कर दो, अब तैयारी शुरू कर दो। बहुत हम बातें कर चुके, बहुत लंबी लंबी तकरीरें सुन चुके, बड़े बड़े उलमा को हम सुन चुके, अच्छे से अच्छे मुबल्लिगीन का बयान हम सुन चुके, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा। वही अफसाने बेढंगी जो कल थी तो अब भी है। ये इज्तिमा कराने का क्या मकसद है? ये लाखों की तादाद में वादिये दूर में जो दीवानों का मजमा लगता है, ये कोई भीड़ दिखाने के लिए नहीं। अब अमल का वक्त आ चुका है मुसलमानों, अब मैदान अमल में कूद पड़ो, बातें करना बंद करो, इस पर उस पर उंगली उठाना बंद करो, अब अमल करो, अपनी आखिरत को संभालो। कब्र में जाने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका पड़ोसी कैसा था, आपका दोस्त कैसा था, आपके बारे में सवाल पूछा। आज हमारे पास बहुत फालतू वक्त है पूरे शहर की पंचायत के लिए। अभी अगर किसी फिल्मी हीरो के बारे में मैं पूछ दूं तो उसका पूरा बायोडाटा खोल के रख देंगे, उसकी इतनी शादी हुई, इतने डाइवोर्स हुए, इतने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी अगर सियासी रहनुमा के बारे में पूछूं तो इतना नॉलेज है कि उसके बारे में 2-2 घंटे की तकरीर आप करें, उसकी पार्टी के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। लेकिन है मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, अपने बारे में तुम्हें कितना पता है मुझे बताओ। तुम क्या थे, क्या हो, और मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, जरा मुझे बता दो। अपने अंदर तो कभी देखो, कभी अपने आप को देखने के लिए टाइम निकालो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए, खुद अपना हिसाब लो। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में नुकसान में चले जाओ और आखिरत हमारी बर्बाद हो। ऐ नौजवानों, बिलखुसूस तुमसे कहता हूं, तुम कौम की अमानत हो। तुम्हें देखकर एक बूढ़ा भी बदलता है, एक बच्चा भी बदलता है। तुम कहां जा रहे हो, किस रविश की तरफ जा रहे हो? अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो, अपनी जिंदगी को बदलो।
और इस दुनिया को तज दो, इस दुनिया में बस इतने ही रहो। देखिए दुनिया की मिसाल बुजुर्गों ने क्या दी है मालूम? कहा तुम एक कश्ती में सवार हो। किसमें सवार हो? जरा जोर से आवाज आ जाए। कश्ती में सवार हो तो कश्ती के नीचे ही पानी को रहने दो, या फिर जितनी जरूरत है मुंह हाथ धोने के लिए बस उतना ही पानी लो और फिर फेंक दो। लेकिन याद रखो, अगर तुमने एक छोटा सा भी सुराख कर दिया कश्ती में, यह सोचकर कि बहुत तकलीफ हो रही है डोल डालने में, और अगर ये पानी कश्ती में आ गया तो खुद भी मरोगे और सारे कश्ती वालों को ले डूबोगे। बस बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और तुम्हारी मिसाल कश्ती की तरह है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, इतना ही इस्तेमाल पानी का हो। लेकिन अगर तुमने इस पानी को कश्ती में आने की इजाजत दे दी तो तुम भी डूब जाओगे और ये कश्ती को भी डुबा दो। आज यही हो रहा है। दुनिया तलबी इतनी हो चुकी है कि हम पानी में डूब चुके, गर्क हो चुके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी मौला तबारक व तआला के सामने एक मर्तबा आपने पानी तलब किया, खादिम ने पानी लाकर दिया। आप जैसे ही पानी को पीने लगे उसके अंदर नजर पड़ी, सुन्नत है पानी को देख कर पीना। क्या है बोलो? ये भी एक सुन्नत है। जैसे ही नजर पड़ी आपकी आंखों से आंसू जारी, रोने लगे। गुलाम को कपकपी तारी हो गई, पता नहीं कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, पानी में कोई कचरा या कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आ गया। कांपने लगा, कहीं मेरा सर कलम ना कर दिया जाए इसकी वजह से। अबू बकर सिद्दीक को जब थोड़ा सा इफाका हुआ, रो रो कर हालत गैर हो गई, रीशे मुबारक तर हो गई थी आंसुओं से। गुलाम अर्ज करता है आका मौला कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ फरमाए। फरमाया नहीं गुस्ताखी नहीं, आज मैंने तुमसे पानी मांगा तो तुमने ठंडा पानी वो भी शहद मिलाकर मुझे दिया। इस वक्त मुझे मेरे आका की याद आ गई। क्या? इसलिए कि एक मर्तबा में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था और आका किसी चीज को अपने से दूर कर रहे थे, दूर कर रहे थे। मैंने आका से पूछा आका क्या दूर कर रहे थे? तो आका ने कहा ये दुनिया थी जो सज संवर कर मेरे करीब आ रही थी, मैंने इसे अपने से दूर कर दिया। लेकिन ए अबू बकर, एक ऐसा वक्त आएगा कि मैंने तो दुनिया को दूर कर दिया लेकिन मेरे बाद आने वाले इस दुनिया को दूर ना कर सके। आज यही तो होगा। आज फंस चुके हैं हम फैशन, इस दुनिया की जिंदगी को माद अल्लाह हम दायरी समझ चुके। और सुनो, इस वक्त जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, आका ने 1450 साल पहले ही उसका नक्शा खींच दिया। उस गैब दा नबी के गैब पर कुर्बान, उनकी अजमतों पे कुर्बान। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, बुखारी की हदीस है ये। आका फरमाते हैं मैं देखता हूं कि जिस तरीके से दस्तरखान पर भूखे टूटते हैं, मैं ये देख रहा हूं कि कौम मुस्लिम पर दुनिया की दूसरी कौमें इसी तरीके से टूटी। आज यही हो रहा है। आज मुझे बताएं पूरी दुनिया में टारगेट पर कौन है? आज नाइंसाफी हो रही है तो हमारे साथ हो रही है। अगर किसी का इस्तेहसार हो रहा है तो हमारा हो रहा है। अगर कोई जलील और ख्वार है तो हम हैं। पूरी दुनिया और दुनिया की हर कौम मिटाना चाहती है तो कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान। आका ने फरमाया कैसा वक्त आएगा जब भूखे की तरह दस्तरखान पर दुनिया की दूसरी कौमें टूट पड़ेगी मुसलमानों की।
सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तवज्जो है आपकी? आका ने फरमाया नहीं, तादाद का हाल तो ये होगा कि समंदर में जैसे झाग होता है ना, झाग, गए हो ना आप समंदर के किनारे, देखा है आपने सफेद जो झाग होता है, खत्म ही नहीं होता, इतना लंबा। फरमाते जैसे समंदर पर झाग होता है, उस झाग की मानिंद तुम हो, इतनी तादाद होगी। क्या फिर आका, ये दुनिया की दूसरी कौमें हमारी तरफ इस तरीके से क्यों कर बढ़ेगी और हम पर गालिब कैसे होगी? अब आका ने जो फरमाया सुनो और अपने गिरेबान में झाड़ दो। आका ने फरमाया उसकी वजह वहन है। क्या है? वहन, वाव हा नून। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये वहन क्या है? आका ने फरमाई, मौत से नफरत और दुनिया से मोहब्बत। आज मुझे बताएं, क्या आपकी और हमारी ये कैफियत नहीं कि हम मौत से नफरत करने लगे, मौत से डरने लगे? कल वो मुसलमान थे जो मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते थे, बल्कि अपनी जिंदगी मौत के इंतजार में गुजार देते थे। और आज जिसकी दोनों टांगे कब्र में लटकी है ना, उससे भी पूछो दादा मियां क्या मरना चाहते हो, वो भी डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब 1-2 साल और बढ़ा दो, कुछ दवा कर दो, लाख 10 लाख 20 लाख खर्च हो जाए, उसकी क्या बात है? बात यह है कि अब हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो चुकी है और अब हम मौत से डरने लगे, मौत से नफरत करने लगे। और आज हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है, दुनिया की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, प्रॉपर्टी की मोहब्बत, ऐश की मोहब्बत, शराब की मोहब्बत, शबाब की मोहब्बत, अय्याशी और बदकारी की मोहब्बत। दुनिया तरबी ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमने का कोई मरना चाहता ही नहीं। जी, जबान से तो सब कह देंगे, देखिए मौत का इनकार तो कुफ्र है और ये तो कोई नहीं करता, बल्कि जो एथिस्ट होते हैं ना, जो खुदा को भी नहीं मानते, वो भी मौत को तो मानते हैं। लेकिन सुनिए, ये मानना किसी काम का नहीं है। अरे मौत को मानना है तो वैसे मानो, और मौत के लिए अगर कुछ तैयारी करनी है तो वैसे करो जैसे हुजूर करते थे, जैसे सहाबा करते थे। वो जिंदगी पसंद नहीं करते थे, वो तो ये सोचते थे कि ये दुनिया झंझाल है, बस जितना जल्दी अल्लाह ईमान पर मौत दे दे, कब्र में पहुंच जाए, ताकि हकीकी जिंदगी, असल जिंदगी आखिरत की है। अरे जीते जी अल्लाह का दीदार मुहाल है, रसूल का दीदार हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर मुसलमान एक मर्तबा मर गया तो कब्र में वो जलवे जानाना जरूर तशरीफ लाए। तो जो आशिक़े रसूल है वो तो मौत को तरजीह देता है, वो मरने से भागता थोड़ी, वो तो मौत की आंखों में आग डालता है, डरता नहीं है मौत से, बल्कि वो कहता है मौत तुझे कल आना है ना तो आज ही आ जा। क्योंकि मौत से तो वो डरे कि मरने के बाद जिसकी मरम्मत हो, जिसकी पिटाई हो, लेकिन जो हुजूर का आशिक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी आखिरत के लिए गुजार दी, अल्लाह के डर में गुजार दी, अरे उसकी कैफियत तो ये है कि वो मौत को तरजीह देता है, इसलिए कि मरने के बाद हुराने बहिश्त उसका इंतजार कर रहे हैं, जन्नत उसका इंतजार कर रही है। वो मौत से कभी नहीं डरता। बल्कि आओ मैं आपको 1-2 वाकयात सुना दूं।
ताकि कुछ आपकी हिम्मत बढ़ जाए। और ए नौजवानों, कुछ हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, कुछ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी रविश को बदलें। हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह ने अपनी किताब में इसे नकल किया है और अपने वक्त के आप मुजद्दिद थे। किताब का नाम है शरह सुदूर। फरमाते 3 नौजवान थे, 3 नौजवान और तीनों भाई थे। और उन भाइयों की जिंदगी क्या थी मालूम? रात में अल्लाह की इबादत करना और दिन में अल्लाह की राह में जिहाद करना। और दोनों जिहाद था, नफ्स के खिलाफ भी था और दुश्मनाने खुदा और रसूल से भी था। और आज हमारे भाई ये क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं। कोई तसव्वुर ही नहीं। फैशन, टीवी, पिक्चर, मैटनी शो, लास्ट शो, यही रह गया है हमारे नौजवानों के पास। और है क्या? घूमना, ऐश करना, तफरीह करना, पिकनिक करना, बॉडी बनाना, जिम बढ़ाना, जिम में जाना। क्या करोगे इतनी बॉडी बनाकर? मुझे बताओ तो सही। कुछ यूज हो तो बता दो। क्या यूज करते हो? बस इसलिए बॉडी बनाते हो कि कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारी तरफ माइल हो जाए? माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। बस एक ही ख्याल है और कोई नीयत है भी या नहीं? माफ करना मेरे बुजुर्ग, मुझे माफ कर दे, लेकिन ये नौजवानों की फिक्र मैं बता रहा हूं, बदल रही है सोच। ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर दिया रोम के। तीनों भाई दरबार में आ गए। बादशाह ने कहा, हिरकल आज़म का, ओ नौजवान, क्या हाल बना रखा है? तुम्हें इस्लाम ने दिया क्या है? ये जो कपड़ा पहना है तुमने, इसमें भी तो दर्जनों पेबंद लगे हुए हैं। लिबास भी देखो कैसे। हाँ, और ये तुम्हारी तलवार, इसमें भी जंग लग चुका है। तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी तलवार को चमका सको। कुछ नहीं मिला तुम्हें। तुम जिस इस्लाम के लिए दर बदर भटकते रहे, फिरते रहे, कुछ नहीं मिला। आओ हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, तुम्हें हर ऐश देंगे, कमांडर बना देंगे, अच्छे लिबास देंगे, असलहा देंगे, जो चाहो वो देंगे। अल्लाह। तीनों भाइयों ने बैग जबान होकर ये कहा, ए बादशाह सुन, बिका वो करता है जो पहले कहीं बिका ना। हम बाजारे खुदा में बिक चुके हैं, बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं और खुदा ने हमें खरीद लिया है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा, मोमिनों की जान और माल को अल्लाह ने खरीद लिया है जन्नत के बदले में। आप मोमिन हैं? कौन है मोमिन? जरा बता दे, हाथ उठा। हाँ, तो आप सुन ले ये बात। अगर पता नहीं है तो इसको आज जहन में बिठा ले। जान तुम्हारी नहीं है और माल भी तुम्हारा। जो ये कहे कि मेरी जान और मेरा माल, वो सबसे बड़ा झूठा। अगर मोमिन है तो ये जान भी खुदा की है और माल भी, और अल्लाह ने जन्नत के बदले में तुमसे खरीद लिया। और अगर अभी भी तुम कहो कि जान तुम्हारी और माल तुम्हारा, तो माफ करना, जन्नत तुम्हारी नहीं है, जन्नत किसी और की। जी, दोनों में से एक बोलो भाई, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह भी नाराज ना हो, शैतान भी खुश रहे। कैसे होगा भाई? कैसे होगा? अल्लाह को राजी करोगे तो शैतान नाराज होगा? नहीं, हम तो बिक चुके हैं। और
तू भी जो हमारी बोली लगा रहा है ना, उसकी वजह यही है कि जब तक कि हम बाजारों में फिरते थे ना, कोई पूछता नहीं था, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा जब से पढ़े हैं ना, तो इस कलमे ने हमारी अजमतें बुलंद कर दी कि तुझ जैसा बादशाह भी आज हमारी कीमत लगा रहा है और मुंह मांगे दाम दे रहा है। ये सब मुस्तफा की गुलामी का बदला है, सब मुस्तफा की गुलामी का बदला। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। बादशाह ने बहुत कोशिश की, बहुत तुमको समझाया, नहीं माने, बहुत लालचे दिए, नहीं आए लालच में। भाई वो आप और हम जैसे थोड़ी थे, कमजोर ईमान वाले नहीं, वो हकीकी मानों में आशिक रसूल। आज हम तो 12वीं के दिन जुलूस निकाल लेते हैं, मुहर्रम के दिन 10 दिन तकरीर सुन लेते हैं, हलीम खाकर शरबत पीकर, और कुछ लोग तो ताजिया निकाल कर समझ रहे हैं कि हम अपने आप हम आशिक हुसैन और आशिक रसूल हैं। ये सब क्या ये इश्क है? सिर्फ ये इश्क है? नहीं, इश्क कुछ और चीज है भाई। हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, अल्लाह करे कि हम वहां पहुंच जाए, पहुंच जाए। और जब हम वहां पहुंच गए ना, इंशाअल्लाह दुनिया की हुक्मरानी हमारे कदमों में हो, दुनिया का ताज हमारे कदमों में। बादशाह ने कहा अगर बिकने को तैयार नहीं हो तो मरने को तैयार हो जाओ। उसने कहा भाई हमारी जिंदगी तो इसी में गुजर रही है, हम तो रोजाना तलाश कर रहे हैं कि किसी गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए कि इस सुबह का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उस शाम गरीबा में पूरा यकीन है कि जिस मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदगी का एक एक लम्हा गुजरा है, उस मुस्तफा का दीदार हमें कब्र में जरूर होगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। बहुत बड़ा कड़ाव मंगाया गया, जैतून का तेल जलाया गया, जैतून का तेल खौलाया गया, 3 कड़ाव थे बड़े बड़े। सबसे पहले बड़े भाई को कहा गया देखो अभी भी टाइम है, समझ लो, जोश में होश मत खो दो, होश के नाखून लेकर के बात करो, कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी खत्म हो गई, समझ लो अब भी वक्त है। दुनिया का हुस्न तुम्हारे कदमों में है, दौलत तुम्हारे कदमों में है, जो चाहो वो करोगे, जो मनसब चाहो वो हासिल कर लोगे। तीनों भाइयों ने एक जबान होकर के उस वक्त एक जुमला कहा था, वो जुमला जरा मेरे साथ आप दोहरा ले ताकि अकीदा भी मजबूत हो जाए। या मुहम्मदा, और जोर से बोले, जो खड़े हैं वो भी कहें। ये अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है भाई, और जो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती को मानता है वो इसे जरूर मानेगा, वरना कह दे कि हम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती को भी मुशरिक मानते हैं इस जुमले की वजह से। अब सुनो, बड़े भाई ने, तीनों भाइयों ने कहा या मोहम्मद, और इसका मतलब भी समझा दूं मैं आपको, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। ये आजकल के मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि खालिद बिन वलीद तो लिखते हैं जंग यमामा के मौके पर हमने वही नारा लगाया जो मुसलमानों का शिआर था और मुसलमान जंगों में जिसे लगाया करते थे। इसे हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में नकल किया, या मोहम्मदा। सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में या मोहम्मदा उतारा और बता दिया कहीं भी रहो, आका को या कहकर भी पुकारो और आका से मदद भी तलब करो। ये यमामा के सहाबा का अकीदा है, ये जलालुद्दीन सियूती का अकीदा है, और यही तीनों मुजाहिदों का अकीदा है। और अगर कोई अब नए अकीदे की बात करे तो खुदा के लिए मत मानना होगा। पहला जो शख्स था, पहला जवान, उसको कड़ाव में डाल दिया। अब जैसे ही कड़ाव में डाल दिया, उसने कलमा पढ़ा,
और जरा भी चेहरे पर टेंशन ही नहीं था, कोई फिक्र ही नहीं थी। हमें पता चल जाए ना कल आने वाला है नंबर, जरा भी फिक्र। बादशाह ने बीच वाले भाई से कहा दूसरे नंबर से, देखो भाई, बड़े भाई का हाल तो देख लिया, कुछ नहीं मिला, ये हड्डियां ऊपर तैर रही है, अगर तू भी नहीं समझा तो थोड़ी देर बाद तेरा भी हचरी होगा। उसने कहा भाई कुछ भी कर ले, हमने एक बार तय कर लिया है। अरे मुसलमान की तो जिंदगी इसी फिक्र में होती है कि मौला शहादत की मौत दे दे। जिंदगी जैसे गुजर रही है गुजर जाए, शहादत ठीक है भाई, इसे भी डाल दो। उसे भी डाल दिया गया, उसकी भी हड्डियां थोड़ी देर में ऊपर आ गई। जैतून का खौलता तेल था, चर्बी भी पिघल गई, गोश्त भी पिघल गया, कुछ नहीं बचा। बॉयलर जैसे गल जाती है, उससे भी कम समय में शायद वो गल गए। अब जब तीसरे भाई की बारी आई, तीसरा भाई जवान था, काफी जवान था, यंग एज। कई नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, शायद उसी उम्र का होगा। बादशाह ने कहा बेटा देखो, तुम्हारे दो भाई तो जज्बात में हाथ धो बैठे, तुम ना तजुर्बेकार हो, तुम्हारे पास तजुर्बे की कमी है और तुम अक्ल से थोड़ा काम लो, अपनी जिंदगी क्यों जाया करते हो। वो नौजवान नहीं माना। वजीर ने कहा बादशाह ऐसा है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसका समझा दूंगा, इसे मेरे अंडर में कर देगा। बादशाह ने कहा वेरी गुड, अगर ये समझ जाता है तो इसको मोहलत दे देते हैं। ले गए और वजीर ने अपने आलीशान कमरे में उसे जाकर बंद कर दिया, बाहर से ताला डाला, अंदर खाने पीने का सब आइटम, फ्रेश होने का हर चीज तायुशात के लिए दे दी। जब रात हुई तो वजीर ने अपनी खूबसूरत नीम उरिया जो हुस्न की मलिका थी, उस बच्ची को आधा नंगा करके, आधा लिबास पहना करके उस कमरे में दाखिल कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पहली रात हुई, सुबह हुई, ताला खुला, लड़की बाहर आई। वजीर ने कहा बेटी कोई कामयाबी मिली? अब्बा पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये जवान, रात में हाथ यूं बांधा तो सुबह तक हाथ बंधे ही है, उसके पास तो टाइम ही नहीं मुझे देखने का। ऐ नौजवानों, तुम भी रातें गुजार रहे थे और एक वो भी रात गुजारता था। कितना फर्क आ चुका है जिंदगी में, कितना फर्क आ चुका है। अरे वहां तो हुस्ने नजारा सामने है, तब भी टाइम नहीं, और यहां तो मोबाइल में पूरी रात इसी में गुजर रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? व्हाट्सएप के अंदर इतनी पॉर्न साइट और ऐसे मैसेजेस कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि हया को भी हया आ जाए और शर्म भी शर्म से टकरा कर मर जाए, वो रियालियत चल रही है। और अपने आप को मुसलमान कर, दिस इज योर कैरेक्टर, दिस इज योर लाइफ, दिस थिंग्स आर यू डूइंग। कहां जा रहे हो नौजवान? बादशाह ने कहा बेटा कोई बात नहीं, पहला दिन था ना, पहली रात थी, चलो दूसरी रात चले जाओ। दूसरी रात ड्रेस बदल कर, लिबास बदल कर, पैटर्न बदल कर दूसरी रात गई वो। दूसरी रात भी यूं ही आई। क्या हुआ? पता नहीं किसकी याद में गुम है, पता नहीं किसका जलवा देखता है, कोई होगा जो मुझसे भी हंसी हंसी। मुझे देखते ही मैं तो हैरान हूं कि वो दिमाग वाला भी है या नहीं, उसका दिमाग तो ठिकाने पर। अब्बा मेहनत मत करो उसके पीछे। बादशाह कहे नहीं नहीं नहीं, होशियार है, दिमाग चल रहा है उसका, पागल नहीं है, तुम कोशिश करो। ठीक है अब्बा आप कहते हो तो मैं कोशिश और कर लेती हूं।
3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, करते करते 39 डेज हो गए। मैं कभी कभी कहता हूं इस जगह पर, पहले ही दिन हमारा और आपका हाल पता चल जाता। हमको तो 39 डेज की भी नौबत नहीं आती। सोचिए ना, एक बार तसव्वुर कीजिए, अगर उस जगह हम होते तो एक हमारा ईमान देखो कितना कमजोर, और एक उस मुजाहिद के ईमान को सलाम करो। 39 डेज क्या होता है? अब सुनिए, जब 39 डेज हो गए, वजीर पीछे लगा है, बादशाह का प्रेशर आ रहा है वजीर पर। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। भाई 39 डेज हो गए। वजीर अपनी बेटी को समझा रहा है, यूं करो, यूं करो, यूं करो। बेटी भी पागल हो रही है, हैरान हो रही है, करूं तो क्या करूं? ये अजीब मिट्टी का बना हुआ है, अजीब मिट्टी का जवाब है, ये बदलने को तैयार नहीं। अब 39 डेज हो गए, 40वां दिन आया, 40वां दिन आया। लड़की आई, अकेले नहीं आई, 2 घोड़े लेकर आई, 2 घोड़े लेकर आई। रूम में दाखिल हुई, उस नौजवान को आवाज दी। नौजवान ने देखा नहीं, कहा, ऐ नौजवान, मुझ पर सब कुछ आया हो चुका है। अपने बाप को भी समझ चुकी हूं, रोम के बादशाह को भी समझ चुकी हूं, अपने मजहब को भी समझ चुकी हूं, और तुम्हारे खुदा को भी समझ चुकी हूं। तुम जिसके बंदे हो वही खुदा सच्चा है। और मेरा बाप किस मजहब को मानता है कि जिसमें माअज़ल्लाह एक औरत की आबरू को नीलाम किया जाए? वो मजहब भी कोई मजहब है? मैं सब जान चुकी हूं, मुझे भी कलमा पढ़ाओ। अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी हया है तो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद मुस्तफा कितने हया वाले हो, वो कितने ग्रेट होंगे। मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना दो। उसी वक्त नौजवान ने कलमा पढ़ाया। उसने कहा, अब क्या? कहा, अब हम दोनों यहां से भाग जाते हैं। कहा, कैसे? कहा, मैंने इंतजाम कर दिया है 2 घोड़ों का, एक घोड़े पर तुम बैठना, एक घोड़ों पर मैं बैठती हूँ, और हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसलिए कि अगर बाप को पता चल गया तो दोनों का काम तमाम कर देगा, शहीद कर देगा। ये दोनों घोड़े लेकर के बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ जंगल की तरफ जब पहुंचते हैं तो घोड़ों के टापों की आवाज नजर आती है। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बादशाह के सिपाही आ गए। देखते ही देखते वो घोड़े करीब आ जाते हैं। 2 जवान आगे होते हैं, उसके पीछे एक फौज होती है, नकाब पोश होते हैं। वो कहते हैं, घबराओ मत, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं और हम तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। क्या तुम हो कौन? जरा चेहरे से नकाब को उठाओ। जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया तो उसकी इंतहा नहीं रही कि उसके दोनों बड़े भाई थे जो सही सलामत उसके सामने मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सैयद मोहम्मद साहब किबला। अब वो लोग जो या मोहम्मदा कहने वाले को, या रसूलुल्लाह कहने वाले को, या नबी अल मदद कहने वालों को मुशरिक कहते हैं, उनके हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि ये दोनों भाई जहन्नम में होते। मुशरिक जहन्नम में ही रहेगा, जन्नत में थोड़ी जाएगा। लेकिन सुनो, ये दोनों भाई जिंदगी के साथ जिंदा होकर आए और कहा, हमें खुदा ने हुक्म दिया है कि हम तुम्हारा निकाह पढ़ाएं। उन्होंने निकाह पढ़ाया, और ये बात जलालुद्दीन सयूती ने लिखी। यहां से ये बात समझ में आ गया, अकीदा वही सही है जो या रसूलुल्लाह कहने वालों का है, नबी से मदद मांगने वालों का है। लिहाजा यहां वहां भटकने की कोशिश मत करो, उन्हीं के साथ रहो जो या रसूलुल्लाह कहते हैं, उन्हीं के साथ रहो जो नबी
साथ ही साथ अपनी जवानी की कद्र करो। इस जवानी को आवारगी में मुब्तला मत करो, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला मत करो और मोमिन बन जाओ। अपनी जिंदगी को बदल दो। मोमिन कौन होता है? जो अपनी मर्जी पर नहीं चलता है, अपने मौला की मर्जी पे चलता है। मौला का एक मतलब मालिक भी होता है। मुझे बताइए क्या होता है? जोर से बोले। भाई आप नौकरी करते हैं, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी आपका सर्विस टाइम है, आपको पे किया जाता है 30,000 20,000 40,000 लाख जो भी दिया जाता है। आप मुझे बताइए 8 घंटे आप क्या करते हैं? जो आपको मैनेजर कहता है ना, एक लम्हे के लिए भी आप क्या वो काम करते हैं जो मैनेजर के मुखालिफ में हो? बोलो जो मालिक को नापसंद हो। ऐ मुसलमानों, जो मालिक तुम्हें 8 घंटे का पे करे, 8 घंटे उसकी फर्माबरदारी करते हो, और जो मालिक बचपन से लेकर के अब तक तुम्हें देता जा रहा है, उस मालिक की फर्माबरदारी की कोई फिक्र नहीं। उसने क्या फर्ज किया है? 5 वक्त की नमाज ही तो फर्ज किया। उसने झूठ बोलने से मना किया है, बदनिगाही करने से मना किया है। नौजवानों, खुदा के लिए अपने आप को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, अपने तायुशात को तर्क करो और याद रखो दुनिया की जिंदगी गैरों के लिए है और आखिरत की जिंदगी मुसलमानों के लिए। अब कौन सी जिंदगी आपको चाहिए, कौन सी जिंदगी आपको पसंद है, ये आप पर है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हमें वो जिंदगी अता फरमाए कि जिसमें आखिरत का ऐश हो, जिसमें आखिरत की जन्नत मिले, जिसमें हुराने बहिश्त मिले, जिसमें दुनिया की ये गंदी शराब नहीं बल्कि शराबे तहूरा मिले कि जिसको पीने के बाद वो नशा आए कि जिस नशे को कोई तुलसी उतार ना सके। मोहब्बत इलाही का नशा मिले, मोहब्बत रसूल का नशा मिले, दीदार इलाही का शौक पैदा हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी बोरीवली के अंदर, बम्बई के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही एक मिशन लेकर चली है। अगर हम मुसलमान हैं तो जान भी हमारी नहीं है, माल भी हमारा नहीं है। क्यों भूल जाते हो? इस सबक को क्यों फरामोश कर जाते हो? तुम जितना भूलोगे हम उतना तुम्हें याद दिलाएंगे। तुम भूलते भूलते थक जाओ, हम याद दिलाते दिलाते नहीं थकेंगे। कभी बोरीवली में तुम्हें बुलाकर याद दिलाएंगे और कभी 10 लाख का मजमा आजाद मैदान में जमा करके तुम्हें यही सबक याद दिलाएगा। तो आएंगे ना इंशाअल्लाह? सारे लोग आएंगे जितने खड़े हैं। और सुनिए, ये मस्जिद का मामला तो है नहीं, ये तो ग्राउंड है। और ग्राउंड भी कौन सा है? आजाद मैदान, आजाद फ्रीडम है। इफ यू आर रिलेटेड विथ एनी रिलीजन, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम, यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, देखो, समझो। और हम तुमसे कहते हैं खुदा के लिए, खुदा के लिए, सिर्फ इनकी उनकी बातें सुनकर, भड़काऊ भाषण सुन के इस्लाम के बारे में कोई राय कायम मत करो। स्टडी करो, पढ़ो, समझो इस्लाम का पैगाम क्या है। पैगंबरे मुस्तफ़ा, पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए रहमत बनाए गए। उनकी रहमत सबकी, उनकी रहमत सबके लिए। और उनका पैगाम यही है, जियो और जीने दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। और बस एक बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर दूं मैं। आपको मालूम है अभी कुछ दिनों पहले यूरोप में एक किताब बहुत बिकी है। उस किताब का नाम है द 100। क्या नाम है? इंडिया में भी है वो अवेलेबल, आप उसे पढ़ें। उसका जो ऑथर है, राइटर है, वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि क्रिश्चियन है। उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट।
उसने ये किताब लिखी और उसने दुनिया के 100 महापुरुषों का, ग्रेट मैन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ह्यूमैनिटी, उसने 100 लोगों का नाम लिखा, उनकी जिंदगी, उनका चरित्र लिखा। और जब उसने लिस्ट बनाई ना, फहरिस्त बनाई, तो मालूम है आपको, वो ईसाई है। पहले नंबर पर वो किसको रखेगा? पैगंबर ईसा को। आप ये कहते हो, लेकिन सुनो, जब उसने किताब लिखी ना, तो पहले नंबर पर उसने नाम लिखा मोहम्मद का, प्रॉफिट मोहम्मद। लोगों ने उसे ताना दिया, तू अपने आप को ईसाई कहता है, तेरे धर्म के मुताबिक तो तू ईसा को सबसे ग्रेट मानता, लेकिन तूने ईसा को पहले नंबर पर नहीं लिखा, पहले नंबर पर टॉप तूने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखा। उसने जवाब दिया, तुम सही कहते हो, मेरा बिलीफ, मेरा फेथ तो यही कहता है कि फर्स्ट स्टेज पर मुझे प्रॉफिट ईसा का नाम लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा? जीसस क्राइस्ट का नाम मैंने नीचे क्यों किया और फर्स्ट नंबर पर मैंने मोहम्मद का नाम क्यों लिखा? तो सुनो, इसके पीछे वजह यह है कि मैं जब मोहम्मद की लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पढ़ते पढ़ते एक ऐसी स्टोरी मेरी नजर से गुजरी कि उस स्टोरी ने मुझे झिझोड़ के रख दिया। और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे दिल ने यह कहा, अगर कोई सबसे ग्रेट हो सकता है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, तो वो मोहम्मद है। लोगों ने पूछा, वो क्या वाकया था, वो क्या बात थी? उसने कहा, एक मर्तबा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार्डन, ग्राउंड के करीब खड़े थे या बैठे थे। कुछ बच्चे उस गार्डन में, ग्राउंड में खेल रहे थे। इतने में एक शख्स आया, वो अपने बच्चे को आवाज देने लगा, अपने बेटे को पुकारने लगा। प्रॉफिट मोहम्मद ने उसे रोका। दूसरी मर्तबा आवाज देने लगा, प्रॉफिट ने दूसरी बार भी रोका। तीसरी बार उसने आवाज दी, प्रॉफिट ने तीसरी बार भी रोका। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया और उसने कहा, ऐ शख्स, मैं जानता हूं तेरा बच्चा खेल रहा है, तू चाहता है कि तू अपने बच्चे को ले जाए, लेकिन मैं तुझे मना क्यों कर रहा हूं? तुझे मालूम है? तू ये सोच रहा होगा शायद कि मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चा कुछ और ज्यादा खेले। नहीं, का बात यह है कि इन बच्चों में, जो बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में कई अनाथ बच्चे भी हैं, कई ऑर्फन चाइल्ड भी हैं। तू अपने बच्चे को पुकारेगा, तेरा बच्चा तेरी आवाज सुन करके आ जाएगा, तू अपने बच्चे को ले जाएगा, तेरा बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि कोई अनाथ बच्चा, कोई यतीम बच्चा ये सोचे, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे बुलाता और मुझे मोहब्बत से ले जाता। तो उस अनाथ बच्चे का दिल टूट जाएगा और मोहम्मद ये गवारा नहीं कर सकता कि किसी यतीम बच्चे के दिल को भी तकलीफ पहुंचे। यह है इस्लाम की तालीम, यह है पैगंबर की तालीम। हम दावत देते हैं खुदा के लिए। ये जो ISIS, उसामा बिन लादेन और पता नहीं ये जितने भी जैसे मोहम्मद, सिपाही सहाबा, लश्कर तैयबा, अल-कायदा और इस किस्म के जो टेरर ग्रुप्स इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हम ऐलान कहते हैं कि इनका कोई ताल्लुक इस्लाम और मुसलमानों से है ही नहीं। ये बोको हराम, ये सब हराम के पिल्ले, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सब मेड इन इजराइल और मेड इन अमेरिका है। इस्लाम कसम खुदा की, अरे जो मजहब किसी के दिल दुखाने की तालीम ना दे, वो किसी के सर काटने की तालीम कैसे दे सकता? इसीलिए इस्लाम के बारे में अपने नजरिए को बदलो, करीब आओ, कुरान पढ़ो, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो, लाइफ स्टोरी ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीडिंग करो, तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ
Muslim and what is the reality of Islam. और आपसे कहूँगा खुदा के लिए गैर मुस्लिम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अरे तुम अपने आप को बदलो, तुम्हारी करतूत को देखकर, तुम्हारी हरकतों को देखकर गैर मुस्लिम समझता है कि यार मुसलमान ऐसे होते हैं तो इनका मजहब तो सबसे गंदा होगा। तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर इस्लाम बदनाम हो रहा है। झूठ तुम बोलते हो, बदनाम इस्लाम होता है। बदनिगाही तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। चोरी तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। एटीएम तुम लूटते हो, बदनाम इस्लाम होता है। रेप तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। और सुन्नी दावत इस्लामी ने ये तय कर लिया है कि हम नौजवानों की जिंदगी को ऐसा बदल देंगे कि आज के बाद कोई इस्लाम को बदनाम ना करे, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी को देखकर गैर मुस्लिम भी ये कहे आओ इस्लाम ही सही मजहब है और इस्लाम ही सच्चा दीन है। और तुम्हारी जिंदगी को देखकर गैर भी कलमा पढ़ करके मुसलमान बनते नजर आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।